Guys, welcome back to my channel. From today we are going to learn aphorism of organon of medicine. So let's get started. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं aphorism नंबर 2, द हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर. तो द हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर इज़ रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ. मतलब जो हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर है वो रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए और परमानेंट रिस्टोरेशन होना चाहिए हेल्थ का. ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए उसे रिमूव कर दिया या कुछ टाइम के लिए क्योर किया और फिर वापस से डिसीज़ आ गई. मतलब क्योर तो नहीं होगा. अगर कुछ टाइम के लिए होगा तो ये हो सकता है कि पैलिएशन ना हो या सप्रेशन ना हो, वापस से ना आए. ठीक है. और रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ द डिसीज़ इन इट्स होल एक्सटेंट. और क्या है कि जो डिसीज़ है उसको पूरी तरह से ख़त्म करे, उसका रिमूवल करे या फिर एनिलेशन मतलब क्योर करे तो पूरी तरह से करे, होल एक्सटेंट में. इन द शॉर्टेस्ट मोस्ट रिलायबल मोस्ट हार्मलेस वे. और शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट हार्मलेस वे में मतलब कि अगर कोई भी हाई मतलब जो आइडियल है क्योर का, वो अगर हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर है मतलब आइडियल क्योर है तो वो क्या करेगा कि हार्म नहीं करेगा. मोस्ट हार्मलेस वे. अगर हार्म कर भी रहा है तो 1% हार्म कर रहा है. मतलब जितना ज़्यादा क्योर कर रहा है उसका भी 1.1% हार्म करे, ऐसा क्योर चाहिए, तभी वो आइडियल क्योर बोलेंगे. अगर कोई मेडिसिन क्योर तो कर रही है पर हार्म भी कर रही है तो वो क्या है, आइडियल क्योर नहीं है. और इजीली कंप्रेहेंसिबल प्रिंसिपल. और इजीली कंप्रेहेंसिबल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो. मतलब क्या है इसका कि जो भी हम थ्योरीज यूज़ कर रहे हैं या नेचर्स के लॉ हम जानते हैं उन पर बेस्ड हो और वो इजीली अंडरस्टूड हो, सिंपल हो और ट्रू हो. तो मोस्ट इजीली कंप्रेहेंसिबल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो, ऐसा होगा आइडियल क्योर. अब हम इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनके मतलब समझेंगे. तो सबसे पहले एक बार एफोरिज्म पूरा पढ़ लेते हैं. द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज़ रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ और रिमूवल एंड एनहिलेशन ऑफ द डिसीज इन इट्स होल एक्सटेंट in the shortest, most reliable, most harmless way on easily comprehensible principle. इसके सारे वर्ड्स के मतलब समझेंगे. तो सबसे पहले द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज़ रैपिड. रैपिड वर्ड से क्या मतलब है? रैपिड का मतलब है कि जो क्योर है डिसीज़ का वो रैपिड होना चाहिए, मतलब क्विक होना चाहिए, स्पीडी होना चाहिए, जल्दी से हो जाए. क्योंकि लॉन्गर द सफरिंग मोर चांसेस ऑफ टिश्यू डैमेज. जितनी ज़्यादा सफरिंग होगी उतनी ज़्यादा टिश्यू डैमेज के चांसेस होंगे और जितना ज़्यादा टिश्यू डैमेज होगा उतनी डिसीज़ इनक्योरेबल बनती जाएगी. तो अगर कोई डिसीज़ सफरिंग है तो उसके लिए तो यही अच्छा है कि वो उसे जल्दी से उसे आराम मिल जाए. और रैपिडिटी किस पर डिपेंड कर सकती है? यहाँ पर जो रैपिड वर्ड है कि आइडियल हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर रैपिड होना चाहिए. कभी कभार रैपिडिटी ना कि डिसीज़ के नेचर पर भी डिपेंड करती है कि कैसी डिसीज़ है, एक्यूट है, क्रोनिक है, तो फिर उस हिसाब से वो कितनी जल्दी क्योर हो सकता है इस पर भी डिपेंड कर सकती है. नेक्स्ट वर्ड है जेंटल. जेंटल वर्ड से क्या मतलब है? मतलब पहले डॉक्टर हैनीमन सर के ज़माने में क्या होता था कि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट दिए जाते थे जिससे पर्सन ज़्यादा सफ़र करता था. मतलब डिसीज़ मैन है कोई, उसमें पहले से ही सफरिंग है, पहले से ही वो सफ़र कर रहा है और हम उसे ऐसे ट्रीटमेंट मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं कि उससे उसे और ज़्यादा सफरिंग हो रही है. तो अगर किसी ट्रीटमेंट से अगर उसकी सफरिंग वर्स होती है तो उसका मतलब तो आग में घी डालने जैसा हो गया ना कि दिक्कत तो पहले थी, अब ट्रीटमेंट दिया तो और ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही है, दिक्कत हो रही है उससे. जैसे हैनीमन सर के टाइम पे क्या होता था, लीचिंग होती थी, ब्लिस्टरिंग होती थी, पर्गेशन मेथड थे. और अभी भी क्या होता है, सर्जिकल मेथड्स हैं. जैसे क्या होता है कि हम सर्जिकल वॉट्स रिमूव कर देते हैं सर्जिकली, या फिर अपेंडिसाइटिस है तो उसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो उसे रिमूव कर दिया. तो ये सर्जिकल मेथड क्या है, पेनफुल मेथड है, इनसे सफरिंग बढ़ रही है. तो हमें कैसे मेथड यूज़ करने हैं, जेंटल. जिससे जेंटल और माइल्ड मतलब जिससे क्या हो कि पर्सन की सफरिंग
कम हो जाए। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। परमानेंट, परमानेंट हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर परमानेंट भी होना चाहिए। परमानेंट कैसे होना चाहिए? अगर वो जैसे मैंने बताया कि अगर परमानेंट नहीं होगा तो टेम्परेरी क्या होगा, पैलिएशन होगा या सप्रेशन होगा। तो अगर कोई भी क्योर पैलिएट या सप्रेस कर रहा है डिसीज़ को, स्टेट ऑफ सफरिंग को पैलिएट कर रहा है या सप्रेस कर रहा है, तो वो आइडियल कैसे हो गया? मतलब अगर हमने जैसे हमारे पेन हुआ, हमने पेन किलर ली, तो उससे क्या होगा, पेन सप्रेस हो गया या फिर हम कहें पेलिएट हो गया, पर कुछ टाइम के बाद फिर से उठेगा। अगर सप्रेस होगा तो किसी और फॉर्म में आएगा, और जिस फॉर्म में आएगा वो मोर डेंजरस होगी। तो हमेशा क्योर क्या होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिसीज इन इट्स होल एक्सटेंट। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है हेल्थ रिस्टोर होने का क्या मतलब है? हमने पढ़ा था फर्स्ट एफोरिज्म में कि सिक से हेल्थ में रिस्टोर करता है एक फिजिशियन, सिक को हेल्थ में। तो यहाँ पर क्या है कि लोकल सिम्टम्स रिमूव नहीं हो रहे, केवल पूरा सिक एज अ ह्यूमन बीइंग होल ट्रीट करना है हमें। तो तभी तो हेल्थ रिस्टोर होगी। और रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ डिसीज इन इट्स होल एक्सटेंट, इससे क्या मतलब है कि पूरी तरह से डिसीज़ को हटाकर, मतलब जो फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ मेंटली भी क्योर करना है उसको। अगर सिम्टम्स रिमूव भी हो गए लेकिन हेल्थ रिस्टोर नहीं हुई तो क्या वो क्योर है? नहीं, तो वो क्योर नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सिम्टम्स के साथ डिसीज़ को रिमूव तो करना है लेकिन उसको हेल्थ में रिस्टोर भी करना है। तो इसमें एक तरह से एनिमल सर ने बोला है कि जो डिसीज़ क्योर कर रहे हैं वो हम हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर से करेंगे, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड। मतलब आउटवर्ड वाले जो सिम्टम्स हैं उनके अपीयर होने से पहले इंसान इनवर्डली क्योर हो, मतलब अंदर से इम्प्रूवमेंट आएगा उसको बाहर की तरफ। मतलब जो उसकी सफरिंग है वो पूरी तरह से ख़त्म होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इन द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट से क्या मतलब है कि मतलब जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो दो रास्ते हो सकते हैं। एक, हम 2-3 चक्कर लगाकर उस स्थान पे पहुंच जाएं, और दूसरा एक डिस्प्लेसमेंट मेथड, जैसे हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट लेते थे। एक जिगजैग पाथवे है, उसका एक डिस्प्लेसमेंट पाथवे होता था जो स्ट्रेट होता था। तो दोनों तरह से हम क्योर कर सकते हैं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होगी वो क्या होगी, टाइम सेविंग होगी। इसीलिए उन्होंने बोला है कि शॉर्टेस्ट होना चाहिए, उसको प्रेफर किया है। और शॉर्टेस्ट वर्ड से उनका क्या मतलब है कि मतलब मोस्ट सिमिलर रेमेडी। अगर बहुत सारी रेमेडी से हम ट्रीट करके देख रहे हैं तो फाइनली हो सकता है वो क्योर हो जाए, पर हमें क्या करना है, सिमिलिमम रेमेडी सेलेक्ट करके उसे एक बार में क्योर करना है। तो द सिमिलिमम वन एट द टाइम। तो ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट हो गया। उसके बाद आगे लिखा है मोस्ट रिलायबल। तो मोस्ट रिलायबल से क्या मतलब है कि उन पे अगर कोई प्रोसीजर अगर किसी फिजिशियन ने अडॉप्ट किया है तो वो रिलायबल होना चाहिए, ऐसा बोला है उन्होंने। तो रिलायबल कब होगा, जब वो जिन प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो फिक्स्ड होंगे। अगर थेरेपेटिक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कुछ फिक्स्ड प्रिंसिपल पे बेस्ड प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, जिससे क्या हो कि आज अगर ऐसा होना है तो कल भी ऐसा ही हो। ऐसा नहीं है कि हमने आज कोई थ्योरी कही कि इससे ये होगा और फिर 4 दिन बाद वो थ्योरी बदल गई कि अच्छा ऐसा हो गया इसलिए ये चेंज हो गया। तो मतलब जो एवर चेंजिंग थ्योरीज हैं उन पर ट्रीटमेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। नेचर के लॉ फिक्स्ड हैं, इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो ट्रीटमेंट है वो नेचुरल होना चाहिए और बैरी नहीं करना चाहिए। उनका कहने का मतलब है रिलायबल से कि नेचुरल ट्रीटमेंट देना है हमें, उन्हें नेचर्स लॉ ऑफ क्योर पे बेस्ड हो और जो चेंज ना हो। मतलब अगर हमने कोई भी ड्रग दिया है या कोई भी मेडिसिन दी है तो उसका एक्शन और रिएक्शन प्रोड्यूसिंग जो पावर है वो हमें पहले से पता होनी चाहिए। जो उसकी एक्शन और रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटली पहले से ही वेरीफाइड होनी चाहिए। उसका पहले से जो भी थियोरेटिकल कंसेप्शन है वो पहले से पता होना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। इसको बोला है उन्होंने कि रिलायबल होनी चाहिए। फिर उसके बाद है मोस्ट हार्मलेस। मतलब जो भी हम क्योर दे रहे हैं वो क्योर कैसे
इफ़ेक्ट करना चाहिए मोस्ट हार्मलेस वे में, मतलब उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एक कोई मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट है जैसे हम फीवर क्योर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो हार्ट को डैमेज कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट को हम आइडियल नहीं बोलेंगे, ऐसे मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट को हम आइडियल क्योर नहीं बोल सकते। तो अगर हम किसी एक सिम्टम्स को हटाने के लिए अगर वो ड्रग या फिर मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो वो एज अ होल उसको क्योर करे। ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नली क्योर हो रहा है और इंटरनली डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन में क्या होता है, कुछ पेन किलर्स लेते हैं हम किस लिए कि हमारा जो पेन है उसमें रिलीफ मिले, तो वो एक तो पैलिएट कर देती है या फिर उसे सप्रेस कर देती है और उसके बाद क्या होता है, एसिडिटी होने लगती है। तो ये क्या हो गया कि पेन में तो रिलीफ हो गया लेकिन उसने हार्म किया बॉडी को, उसमें एसिड बनने लगा स्टमक में, गैस्ट्राइटिस हो गई या कुछ भी हो गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो गई। तो ये क्या है, मोस्ट हार्मलेस वे में नहीं है, तो ये आइडियल क्योर नहीं है। इसीलिए ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, नो साइड इफ़ेक्ट और विथ लीस्ट साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं। मतलब अगर वो क्योर कर रही है तो वो पूरी तरह से क्योर करे। ऐसा नहीं है कि फ़ीवर की मेडिसिन ली है तो हार्ट या लंग डैमेज होने लगे, लिवर डैमेज होने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट वर्ड है ऑन ईजीली कंप्रहेंसिबल प्रिंसिपल। ईजीली कंप्रहेंसिबल प्रिंसिपल से क्या मतलब है कि जो थेरेपेटिक प्रैक्टिस है क्योर की, वो किसी भी गैस वर्क पे बेस्ड ना हो, फिक्स्ड प्रिंसिपल पे बेस्ड हो, और जो प्रिंसिपल सिंपल हो, ईजीली मतलब सिंपल हो और अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब इंटेलिजिबल हो, उन्हें समझा जा सके, सिंपल हो, इजीली अंडरस्टूड हो, ट्रू हो और नेचर लॉ पे बेस्ड हो। ऐसे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड क्योर हमें यूज़ करना है। मतलब हम जो भी क्योर यूज़ कर रहे हैं उसकी जो भी मेडिसिन है उसकी जो साइंस है वो उसकी एक ट्रू फाउंडेशन बेस्ड होनी चाहिए कि हाँ इसको बहुत ही सिंपल और इजीली अंडरस्टूड हो। बस यही बताया इसमें, तो एक बार रिपीट करते हैं। द हाइएस्ट आइडल क्योर इज रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ और रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट in the shortest, most reliable, most harmless way और easily comprehensible principle। मतलब comprehensible principle ईजीली कंप्रहेंसिबल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए, किसी भी गैस वर्क पे या फिर जो चेंजिंग थ्योरीज है उन पर बेस्ड ना हो, फिक्स्ड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो जिनका प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों पता हो हमें पहले से, और ये नेचर्स के लॉ के अकॉर्डिंग हो, उनके अगेंस्ट ना हो। तो हो गया। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल होम योर साइंस।